अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम। मुआशी सरगर्मी को दर्ज करते हुए यहाँ पर टोटल 24 कोड दिए हुए हैं और उन 24 कोड में कुछ की तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम। मुआशी सरगर्मी दर्ज करते हुए यहाँ पर टोटल 24 कोड होंगे आपके टैब के अंदर। उन 24 के अंदर बाकी सब की तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी थोड़ी सी समझ नहीं आती, उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो हम उन 24 पूरे जितने भी कोड हैं उन सबको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने किस कैटेगरी के अंदर कौन सी चीज़ डालनी है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सबसे आखिर से। यहाँ पर ये जो जितनी भी 24 कैटेगरीज हैं इनमें से अगर कोई भी वहां पे नहीं मौजूद तो उसको हम दीगर में डाल देंगे। ऐसी हमारा जो मंदरजा बाला अक़साम में शुमार नहीं हो सकती उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब औताक, हुजरा और डेरा ये एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि कोई ऐसी इमारत जो है वो रिहायशी इमारत जो है वो तस्वर किया जाएगा। अगर वो घर से अलग तामीर शुदा है तो उस इमारत को हम सिलसिलावार नंबर जो है वो देंगे। बाड़ा एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप जानवरों और मवेशियों को रखने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम बाड़ा कहते हैं। थाना पुलिस चौकी जो है ये अमन आमा और हिफाजत को बरकरार रखने, कानून को नाफिज करने और मुजरमाना सरगर्मियों की रोकथाम, पता लगाने और तफ्तीश करने के लिए जिम्मेदार होता है। थाना में काम करने वाला अमला सरकारी मुलाजिम होता है। तो ये कोड इसके अंदर थाना पुलिस चौकी का यहाँ पर अलग से ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह बैंक का ऑप्शन भी यहाँ पर अलग से मौजूद है कि पाकिस्तान में सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबे में ये बैंक मौजूद हैं, तो उनके लिए एक अलग से कोड जो है कोड 20 मौजूद है। तो ये कोड आपको ज़बानी याद होने चाहिए कि ये किस नंबर पर कोड पड़ा हुआ है, ताकि आपका टाइम बच सके, आप डायरेक्ट उसी कोड के ऊपर जाएं और वहां से वो कोड जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आप जो है नोटबुक के ऊपर एक अलग से लिख भी सकते हैं, आपको ज़बानी याद हो कि ये फलां नंबर पर पड़ा हुआ है। यानी जैसे ही लिस्ट में आप निकालेंगे आप वही नंबर पे चले जाएंगे और डायरेक्ट वही जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोड 19 में डाक खाना आएगा। ये अवाम को खिदमात फराम करते हैं और इनकी पहचान नहायत आसानी से हो जाती है। आजकल पाकिस्तान में सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों में ये मौजूद है। उसके बाद सरकारी दफ्तर कौन सा होता है? किसी भी किस्म का सरकारी दफ्तर जो किसी भी मिनिस्ट्री, सरकारी महकमा वगैरह से ताल्लुक रखता हो, मसलन कोर्ट्स, डीसी और एसी ऑफिस, CBR ऑफिस और बोर्ड ऑफिस वगैरह। नीम सरकारी ऑफिस ऐसा इदारा होता है जो सरकारी नहीं होता लेकिन सरकार के ज़ेर इंतजाम जो है वो कायम होता है। कारखाना जो है ये फैक्ट्री एक ऐसी सनत इमारत होती है जहाँ कारकुन, मजदूर, कारीगर खाम माल से मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी करते हैं, या वहाँ पर किसी चीज़ को तैयार करने के लिए दरकार औजार या मशीनरी तैयार की जाती है, तो उसको हम कारखाना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दुकान पैदावार है, इसके अंदर ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि दुकान पैदावार क्या होती है। यानी कि मसलन बेकरी है, फर्नीचर बनाने वाली दुकान है, लोहे की जालियाँ हैं, गेट है, खिड़कियाँ बनाने वाली दुकान है। यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि दुकान पैदावार और स्मॉल यूनिट कारखाने में एक बुनियादी फ़र्क होता है। स्मॉल यूनिट में एक मखसूस अशिया एक खास मिकदार में तैयार की जाती है और इन अशिया को दुकानों या बड़े डीलर्स को के जरिए मार्केट में फरोख्त किया जाता है। शुमार कुनिंदा को चाहिए कि पैदावार वाली दुकान के दराज से पहले इस बात की अच्छी तरह तहकीक करें। तो ये नीचे मिसाल दी हुई है, ये यहाँ से मैं पढ़ता नहीं हूँ, खुद आप पढ़ लें। फर्नीचर की जो दुकान है, केस स्टडी, ये भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे जो है वो दुकान खिदमात है। अब दुकान खिदमात में क्या चीज़ आएगी? इसमें आएगा नाई की दुकान आएगी, ब्यूटी पार्लर आएगा, अशिया की मुरम्मत की दुकान आएगी, इलेक्ट्रीशियन की दुकान होगी, मैकेनिक वगैरह, डॉक्टर का क्लिनिक, ये दीगर अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हर वो दुकान जहाँ ग्राहकों का कोई अशिया नहीं मुहैया की जाती, या जहाँ पर कोई भी चीज़ आप फरोख्त नहीं करते बल्कि कोई खिदमत पेश करते हैं, कोई काम करके उनको देते हैं, तो उसको हम खिदमात में जो है वो लेकर आएंगे। दुकान होलसेल के अंदर हम जहाँ पर इकट्ठा सामान बेचा जाता है, सैकड़ों बंडल वगैरह इकट्ठे बेचे जाते हैं। आमतौर पर ऐसी दुकानों से रिटेलर अपनी दुकानों के लिए सामान की खरीदारी करते हैं और आमतौर पर इनफरादी ग्राहकों को 1-2 की मिकदार में अशिया फरोख्त नहीं की जाती। ये होती है होलसेल। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है इसका कि जो बड़ी दुकान होती है जहाँ पर सिर्फ दुकानदार खरीदारी करते हैं, तो ऐसी दुकान पर दुकान के नाम के साथ होलसेल लिखा होता है। मजीद दुकान को बाहर से देखने से भी ऐसी दुकान का आसानी पता चल जाता है। उसके बाद जो रिटेल दुकान है, परचून फरोश, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आएगा किराना फरोश आएगा, सब्जी और फल फरोश आएगा, मशरूबात आएगा, कराकरी का सामान आएगा, बरकी आलात, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े की दुकान, दीगर आम इस्तेमाल की घरेलू अशिया की दुकानें। जब कोई दुकान प्रोडक्ट की आखिरी सार्फिन को उनकी खपत के लिए बेचते हैं, ना कि रीसेल के लिए, तो उसे रिटेल कहा जाता है। रिटेल दुकान आमतौर पर थोक फरोश से सामान खरीदते हैं और चीज़ों को उनकी हैत में बगैर किसी तब्दीली और कम मिकदार में आदमी ग्राहकों को फरोख्त करते हैं। तो ये रिटेल दुकान जो है इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, ये अब आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद मस्जिद इबादतगाह का एक अलग से कोड मौजूद है। पाकिस्तान में मसाजिद और इबादतगाहों में मुंतज़मीन को या तो हुकूमती इदारे या फिर मुखय्यर हजरात मजहबी खिदमात के बदले में मुआवजा देते हैं और अक्सर औकात मुंतज़मीन अपने घर के अफराद के साथ रहते हैं। ऐसी सूरत में इस इमारत को मुआशी और रिहायशी तस्वुर किया जाएगा। अगर मस्जिद में इमाम साहब या खादिम की रिहाइश नहीं है तो ऐसी इमारत को सिर्फ मुआशी इमारत के तौर पर हम दर्ज करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का अलग से कोड मौजूद है, इसकी डेफिनेशन की वजाहत की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
कॉलेज को भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल को भी ज़रूरत नहीं है, मदरसा को भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अस्पताल की भी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जेल ये भी अंडरस्टूड है, होटल ये भी अंडरस्टूड है, उसके बाद हॉस्टल है ये भी अंडरस्टूड है, यतीम खाना और अस्पताल ये जो है ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। ये इकट्ठा एक ही कोड है इनके अंदर, यतीम खाना, ओल्ड होम्स, दारुल अमान और दिमागी अस्पताल, इन सब का एक ही कोड है, कोड नंबर 2। और ये यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप सारी पढ़ लें तो बेहतर होगा। और कोड 1 में रिहायशी यूनिट है, घर रिहायशी यूनिट। अब ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये कोड ज़बानी याद हो कि कौन से कोड के अंदर कौन सी चीज़ आनी है और किस कैटेगरी में कौन सी चीज़ हमने डालनी है। अगर ये याद हो गया तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बच सकता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।